संबंधित ये योजना बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगी और इसके प्रभाव में आने के बाद मध्यम वर्ग और अति मध्यम वर्ग का जो विकास होगा इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। दीपिका, मैं ये 9वीं बड़ी बात है। और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के अब तक के 9 साल अपने सरकार के कार्यकाल का उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया और उन्होंने कहा कि मैं परिवार वालों आपसे संवाद करते हुए इस बात को बताने का मैं फक्र महसूस करता हूं कि सस्ती दवाइयां मिले, सस्ता इलाज मिले, सबको सामान्य इलाज से अधिक का जो इलाज का जो खर्चा होता है वो आसानी से आम गरीब जनता भी वहन कर सके। इसके लिए 25,000 जन औषधि केंद्र आगे खोले जाएंगे। जितने खोले गए उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया, उससे आगे भी कितने खोले जाएंगे इस बात का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया दीपिका कि इस देश में महंगाई अभी भी समस्या है और उसको कंट्रोल करने की क्या कोशिशें की जाएंगी इसका भी जिक्र उन्होंने किया। साथ ही साथ गांव में अमृत सरोवर बनाने का काम चल रहा है क्योंकि वाटर प्रिजर्वेशन इस देश के लिए कितना जरूरी है। हर जल एक एक बूंद जल बचाने की योजना है। हमारे देश के कई ऐसे भाग जो सूखे की ने जिक्र किया और जिस तरीके से ऐतिहासिक काल प्राचीन काल से हमारे देश में तालाबों का जिसे सरोवर कहते हैं उसमें 75,000 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, रीडेवलप किए जा रहे हैं। जितने भी सरोवर थे उनकी खुदाई हो रही है, उनको फिर से नए आकार में दिया जा रहा है ताकि हर गांव में 2 या 3 तालाब रहें ताकि वाटर प्रिजर्वेशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो भूमि के नीचे भी जल, क्योंकि जल दोहन तो किया गया देश में लेकिन उसका समुचित मात्रा में जितना जल पृथ्वी से निकाला गया उतने जल की स्थिति वर्तमान में बनी रहे, इसका भी जिक्र किया। इसलिए 75,000 अमृत सरोवर बनाए जाएं, ये भी प्रधानमंत्री ने बताया। और साथ ही साथ इस देश में जिस तरीके से कुछ मुद्दों पर, चूंकि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हम विभिन्न जाति धर्म समुदाय सब एक साथ रहते हैं, तो एक साथ फिर से हमें जीना है। प्रधानमंत्री ने एक आह्वान भी किया और विश्वास भी जताया कि हम तमाम चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते हुए भारतीय लोकतंत्र के सभी दायरों में सभी मानकों को छूते हुए हम एक साथ जिएंगे, इसकी कसम खाई। और इसके साथ ही साथ जैसा कि आपने बेटियों के सुरक्षा के संदर्भ में जिक्र किया, क्योंकि मणिपुर की चर्चा उन्होंने अपने संबोधन में शुरुआत में ही की थी, तो बेटियों के सुरक्षा पर भी सरकार कितना सजग है और कितना गंभीर है इसका भी जिक्र किया। और साथ ही साथ बॉर्डर पर आतंकी हमलों में जो कमी आई है, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र करते हुए इस बात का भी उल्लेख किया कि कोई भी हमारे ऊपर अगर गलत नजरिए से आंख उठाएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और इसके साथ ही साथ परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई मुहिम छेड़ने का आह्वान किया। और सबसे प्रमुख बात दीपिका, इस सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि 2047 में भारत विश्व गुरु बन के रहेगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। और अगले आने वाले 5 साल अर्थात 2024 से लेकर 2029 देश के विकास के लिए जो 2047 का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में भारत सफल होगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद मांगा और बहुत ही करीने से उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि अगली बार इस देश की जनता के सामने, जिसे जो 140 करोड़ की आवाम है और तब तो जनसंख्या और थोड़ी बढ़ गई होगी, तब उनके सामने एक बार फिर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे, इस बात का भी उन्होंने ऐलान कर दिया, जिसके बारे में वीके न्यूज ने पहले ही जानकारी दी थी। जी, एक और बात थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि कहा कि मातृभाषा में ही अब जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसले सुनाए जाएंगे। ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि हिंदी हमारी जो मातृभाषा है, वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से वो हिंदी में ही बात करते हैं, हिंदी में ही भाषण देते हैं, लेकिन जो इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि अब हिंदी में ही सुप्रीम कोर्ट में फैसले होंगे, ये भी अपने आप में बहुत ही अहम है। एक सवाल है सर मेरा आपसे, उन्होंने कहा कि मणिपुर में जब दर्द होता है तो महाराष्ट्र तक उसकी आहट सुनाई देती है, उसकी चीख सुनाई देती है और महाराष्ट्र में तकलीफ होती है, इसके क्या मायने थे? बिल्कुल दीपिका, इसके मायने सिर्फ यही है